तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेन अधिकं भव। जडयध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। भूल भरम की औषधि, सो गुरु दीनी दान। बताते हैं एक बार भगवान कृष्ण बहुत दुखी होकर के, देखो हम तो भगवान कहते हैं उनको, पर बहुत दुखी होकर के, ये महाभारत में कथा आती है, कोई हम मनगढ़ंत कहानी नहीं कहते हैं। कोई भी हम बात कहते हैं तो उसको सह प्रमाण कहते हैं। तो महाभारत में कथा आती है, भगवान कृष्ण बहुत दुखी थे और बताते हैं नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी ने आकर के और प्रणाम किया, कहो भगवान बड़े सौभाग्य की बात है, आपके दर्शन हमने पाए। बताते हैं भगवान कृष्ण जी ने कहा, नारद दुनिया के लोग मेरे से भगवान कहते हैं, लेकिन मेरे से शायद दुखी कोई होगा, मैं बहुत दुखी। क्यों महाराज, आप क्यों दुखी हैं? आपके पास में पद प्रतिष्ठा कला परिवार समाज, और फिर आप भी दुखी हैं। और ध्यान रखो, पैसा चाहे किसी पर कितना भी हो जाए, कोई चाहे कि पैसे से हम सुखी हो जाएं, तो सुख नहीं होगा। नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार जितना हमारा कर्तव्य उतना पैसा हमें मिल रहा है और हमें मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि पैसा मत कमाना, पर ये ध्यान रखो, पैसे से आप चाहो कि हमें सुख और शांति मिल जाए, तो बड़े बड़े राजा और महाराजा लड़ लड़ करके मर गए, उनको सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। पद प्रतिष्ठा परिवार जाति, इससे शांति नहीं मिलेगी आपको। आपकी चाहे कितनी जाति बलवान है धनवान है, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। चाहे आपको 1 लाख रुपया महीना के मिले, आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अगर शांति मिलती तो भगवान को मिल जाती। भगवान कृष्ण स्वयं कितने परेशान है। नारद जी ने कहा, भगवान आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोले, नारद क्या बताएं, हमारे परिवार में वो इतना कलह हो गया है। हमारे भैया दाऊ जी, उनको इतना अहंकार है कि अगर ने कोई कछु कह दे तो भी अपने हरे लेके दौड़ पत्ते मारे हुए। हमारे यहाँ प्रद्युम्न है, हमारा बेटा है, लेकिन वो इतना अपने सौंदर्य पर इतना अहंकार करता है और छोटी छोटी बातों पर तलवार लेकर के दौड़ता है। और हमारे परिवार में 2 गुट हो गए और बराबर के गुट हैं दोनों। छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, तलवारें खिंच जाती हैं, मारपीट हो जाती है, और फिर सब शराबी हो गए, शराब पीते हैं सब। जो मद्यपान करते हैं, मद्यपान करने वाले को कभी शांति नहीं मिलेगी। मद्य कहते हैं, मद कहते हैं नशा को।
तो बताते हैं 56 कोटि आत्माओं का विनाश हुआ तो शराब पी करके ही लड़ाई भई। तो नारद जी ने कहा भगवान एक दुख तो ऊपर से आता है और एक दुख भीतर से ही पैदा होता है, जो मनुष्य स्वयं पैदा करता है। तो आपने तो स्वयं दुख को पैदा किया है। कैसे? कि आपने अपने लड़काओं को, अपने भाइयों को, सबको लड़ाई सिखाई, तो वो खूब लड़े और महाभारत के युद्ध में लड़े और तमाम राजाओं का हनन किया, तमाम राजा लूटे मारे। अब दुनिया में अब कोई और लड़ने के लिए नहीं रहा है, तो अब भी आपस में लड़ेंगे। लड़ेंगे तो होता, क्योंकि बिंदु बुई सीख हो। कोई हमसे कहे कि महाराज आप क्या करते हैं? भैया हम तो भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं। तो जे भजन चाहे जहां सुनो, चाहे दिल्ली में सुनो, चाहे ग्वालियर में सुनो, कहूं जाएंगे ता जे भजन होंगे, जे प्रवचन होंगे। क्योंकि हमने सीखा क्या है, समझा क्या है। तो जो हमने सीखा है, समझा है, वही हम करेंगे, चाहे हम कहीं पर पहुंच जाए, किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन जो हमने सीखा है, समझा है, वही करेंगे। तो नारद जी ने कहा भगवान आपने अपने भाइयों को, अपने बेटाओं को लड़ाई सिखाई है, अब उनके लिए बाहर कोई लड़ने के लिए नहीं रहा है, तो अब भी आपस में लड़ेंगे। हाँ, एक बात है, अगर आप बचा सको तो मीठे मीठे शब्दों से आप समझा सकते हो, क्योंकि बड़े बूढ़े ने पे और का तलवार चलती, बड़े बूढ़े क्या करेंगे। और ध्यान रखो, कोई भी, जहां तो बड़े बूढ़े हैं सब, और बड़े बूढ़े को सोचे कि हम भाई मोड़ी मोड़न ने मार पीट के गाली दे दे के समझ आए थे, तो ध्यान रखना फिर आप धोखा खा जाओगे, आप मार खा जाओगे। बच्चों से कभी गाली मत देना, बच्चों को कभी मारपीट मत करना, बच्चों से कभी बुरे मत बोलना। तुमने तो अपनों काम कर लो पूरो को पूरो। अब समझा सको तो मीठे मीठे शब्दन में दो चार बात समझा दो, अगर समझ ले तो, और नहीं समझे तो त्यारो पाठ पूरा हो गया, चिंता मत कर, तुम्हारा काम पूरा हो गया। मत लड़ो उनसे, मत गाली दो उनसे। अगर उनसे गाली दोगे और लड़ोगे तो फिर बात और बढ़ जाएगी, तुम में धक्का पड़ जाएंगे, तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने बताते हैं बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी आखिर से युद्ध हो ही गया, और उसमें आपस में सभी कटपिट करके और नाश हो गया। और बताते हैं भगवान कृष्ण प्रभास पट्टन में लेटे हुए थे, और वहीं एक जरा नाम का बधिक आ गया था, और वो बैठे इस तरीका से पैर पे पैर रख करके। उस बधिक ने समझा कि ये मृग बैठा हुआ है, तो उसने तीर मारा, तो भगवान कृष्ण जी के तलवा में लगा। आए जैसी आवाज भई और दौड़ करके वहां पहुंचे, भगवान ये तो मेरे से बहुत बुरा हो गया। बोले कोई बात नहीं है, हमारा तेरा संवाद था, हमने भी कभी ऐसा ही किया था तेरे साथ। तुम पहले बाली थे और हम राम थे, तो हमने भी छुप करके इसी तरीका से बाण मारा था, तो हमारा तेरा संवाद पूरा हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये ध्यान रखो, लड़कर के किसी को शांति नहीं मिली। बताते हैं अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहिएगा इन गोपिकाओं को तुम मथुरा वृंदावन पहुंचा दो। तो जब अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के मथुरा वृंदावन आए, रास्ता में क्या हुआ कि भील मिल गए और वे गोपिकाएं लूट ली। अर्जुन नरक हो क्या बड़ा, और समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। अब रह गए धरे देखते रेलसी, और गोपिकाएं लुट गई। आकर के महाराज युधिष्ठिर के सामने रोए, क्या हो गया? बोले भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। तो अब क्या है, अब तो जीना ही बेकार है, क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ, हजारों लाखों माताएं विधवा हो गईं, तो वो चिल्लाती, सवेरे ही जग करके आवाज आती, कोई 4 बजे रो रही है,
को रात के 2 बजे रो रही है, अरे दुष्टर तेरो सत्यानाश हो, अरे दुष्टर तेरो सत्यानाश हो। और कभी कभी वो सपना देखते हैं तो एकदम बोई मारो काटो पकड़ो बांधो, क्योंकि 18 दिन बहुत बड़ा युद्ध चला था। तो तब महाराज युधिष्ठिर ने कही भैया तो चलो फिर ठीक है, अब तो यहाँ छोड़ करके चलो। और बताते हैं कि वो प्रभास पट्टन बांधे पर राजा परिषद को गद्दी पर बिठाल करके और वो महापरिनिर्वाण की यात्रा पर निकल गए। 5 पांडवा और द्रौपदी तो एक एक करके धीरे 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 और हिमालय में जा करके और वो सब गल गए। ये ध्यान रखो, युद्ध करके किसी को शांति नहीं मिली कि जिन्होंने जो लड़े थे और आज भी जो लड़ रहे हैं, लड़ाई करके सबको पछताना ही पड़ता है। इसलिए जहां तक हो जाए समाधान बातों से करना, लड़ करके नहीं। लोग बताते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है तुमसे, ये काल्पनिक बातें हैं। ये कहते हैं कुआरी रोए बिरौली और ले ले पिया को नाम, और पिया आंखें देखो नहीं रोए जगायो गाम। कभी कोई चीज नहीं देखी और लोग उसकी चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आप उन खारी खाते हैं और बेचत फिरे कपूर। इसलिए हमें वर्तमान में ही समझना है, और जो वर्तमान में समझ करके अपना जीवन जीते हैं, लोग कहते हैं वो 84 को जाएंगे, जब मरेंगे तब जाएंगे 84 को। लेकिन ध्यान रखो, अगर वर्तमान में तुम्हारा चित्त शांत है, तुम्हारे अंदर में प्रसन्नता है, तो हम दावे के साथ कहते हैं आप ना जा रहे बिल्कुल 84 को 85 को। और अगर वर्तमान में आप दुख के साथ जीवन जी रहे हो तो 84 यही हो गई, फिर मरने के बाद कहां मिलेगी। वैसे हम 84 में ही हैं। एक बात और बताएं, 84 का मतलब होता है अगर 84 लाख योनियों की गणना करेंगे तो गणित तो बता देते हैं कि इतने जलचर हैं, इतने नवचर हैं, इतने थलचर हैं, इतने इंसान हैं, इतने जरायुज हैं, इतने अंडज हैं, इतने पिंडज हैं। लेकिन फिर भी वो अनुमान है, कल्पना है। ये हमारा शरीर क्या हाथ का है? 3.5 का। हमारे एक हाथ में, एक हाथ हमारा 24 अंगुल का होता है। कितने का? ये हाथ है हमारा, ये 24 अंगुल का है। तो 24 तिया 72, 3 हाथ के कितने अंगुल हो गए? 72। और एक बिलांद के 12, तो 72 और 12 ये 84। अपने शरीर को नाप लियो सका, 84 अंगुलों को शरीर हो जी, 9 से ऊँठा से लेकर के और यहाँ तक ये 84 अंगुलों को तुम्हारो शरीर है। तो जाई में हम 84 में ही पड़े हैं जी, है 84। और वैसे 84 को अर्थ करें तो 4 राशि, इसमें पशु पक्षी मनुष्य और उसमें ये कीड़ा मकोड़े वगैरह, तो ये 4 राशि, 4 ढेर हो गए। तो हमें जितना दुख सुख मिल रहा है वो इस मानव शरीर में ही मिल रहा है। इसलिए ये 84 का चक्कर है। हमारी श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपने जीते जी इसको समझ लिया तो आपने 84 का फंदा काट दिया। और जीते जी नहीं समझा तो मरने के बाद फिर तुम कहाँ जाओगे ये कोई पता नहीं है। जहाँ आशा ता बासा और मन का यही तमाशा। तो वर्तमान में समझ लो बढ़िया, परिवार में बढ़िया रहो, अच्छे विचारों में अपना जीवन जियो, पति पत्नी आपस में प्रेम के साथ जियो बढ़िया है तो मौके पर समय पर। और
बच्ची बच्चाओं को बढ़िया शिक्षा और संस्कार दो, और शाम को बैठो ध्यान में, सवेरे बैठो ध्यान में थोड़ा, और देखो, कल्पना में मत जाना। तो मैं निश्चिंत कहता हूं कि आपकी दसों दिशा खुल जाएंगी। और वासनाओं से किसी की तृप्ति नहीं होती है। एक आदमी बीड़ी पीता है और वो सोचता है कि लाभ की पी लूं फिर देख लेंगे, लाभ की पी लूं फिर देख लेंगे, और पियत 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 भाई बाकी उम्र निकल गई। एक आदमी शराब पियत हुए, पत्नी नाराज होती है, पति नाराज होता है। कोई अगर पत्नी गलत काम करती है तो पति नाराज होता है। अब कितने ऐसे उदाहरण और प्रमाण दे जाएं ऐसे लोगों ने के जो पी पी करके और वो मर गए। तो किसी भी चीज से हमारी तृष्णा शांत नहीं होती है। अगर तृष्णा शांत होती है तो वो ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान से ही संतोष आता है।